क्या बात है जफर, आज तो चेहरे पर बहुत मुस्कुराहट है। अभी फोन आया था जुबैर का, भीगी बिल्ली की तरह गिगिया रहा था और मदद की भीख मांग रहा था। अब पता चला होगा उसे भी कि मेरे बगैर वो एक कदम भी नहीं चल सकता। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, फोन तो जुबैर ने किया है। मैंने तो तुमसे कहा था कि जुबैर से बात कर लेना। अब भी तुम्हें शक है उन पर? तो शक ना करूं? इतना घटियापन घुट्टी में उनकी, तो शक ना करूं मैं? अब तो बात कर ली ना? हाँ, बात तो कर ली है मैंने, लेकिन अभी मैंने कोई जवाब नहीं दिया। जफर, इसमें हमारा ही भला है। अगर वो बात करना चाहते हैं तो कर लो। थोड़ी सी मजीद मिन्नतें करने दो। इतनी आसानी से कैसे मान जाऊं मैं? अब बात सुनो, अगर मैं फौरन मान जाऊंगा ना उनकी बात, तो समझेंगे मैं कमजोर हूं, मजबूर हूं। ये क्या बात हुई? सारी बात यही है। अब तो खेल शुरू होगा आसाप का। समिया, जो मैदान में खड़ा रह गया जीत उसी की होगी। तुम फिर जफर, क्या करोगे तुम? सोच लिया है मैंने, बात तो मैं करूंगा। और अगर वो ये समझ रहा है कि मैं बात नरमी से करूंगा तो ये उसका ख्याल है। अपनी शराइत पे करूंगा बात। वो पहले जो समझता था ना कि सवा उसके पास है, सब कुछ उसके पास है, अब उसके दिमाग के तबाग भी रोशन होंगे। किसी का कुछ भी नहीं है, जो जीत गया उसका सब कुछ। नियत मत खराब करो जफर, जो बात उनसे करनी है खुले दिल से करो, तो ही मसला हल होगा। ज़हूर तुम दोनों को कुछ भी नहीं लेने देगा। जफर, ये वक्त लड़ने झगड़ने का नहीं है। ये परेशानी जो दोनों घर को बर्बाद कर रही है ना, उससे निकलने का वक्त है। हाँ, बहुत सीधी हो भाई तुम, बहुत सीधी हो, लेकिन मैं इतना सीधा नहीं हूं। समझ आई तुम्हारे? जफर, मेरी समीना, अरे बता यार, मिंडकी को भी जुकाम हो गया। क्या हुआ जुबैर? अरे उस ज्वारिये से बात की थी मैंने अभी थोड़ी देर पहले। नखरे दिखा रहा है ऐसे जैसे, याद है तुम्हें 25 साल पहले जब मैंने तुमसे कहा था मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, तुमने कहा कि मैं सोच के बताऊंगी। इस तरह कर रहा है, नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रहा है। पता नहीं क्या समझ रहा है अपने आप को। तुमने जफर भाई से बात की थी? तो और क्या भाई, तुम्हारे ही कहने पर की थी कि चलो भाई कर लो, इख्तलाफात भुला दो, बैठ जाओ एक जगह, कुछ तय कर लो। मैं भी बैठ गया, मैंने कहा चलो चलो ठीक है भाई, कर लेते हैं। बहुत ही कमजोर आदमी है, उल्टे सीधे जवाब दिए जा रहा है। हाँ सोच के बता दो, हाँ ये अकड़ रहा है। जुबैर, सीधे सीधे तरीके से बताओ, बात क्या है? अरे होना क्या है, तुम्हारे कहने पर मैंने उसकी बदतमीजियों को नजरअंदाज करके सीने पर पत्थर रखकर उससे बात की। वो कुछ और ही समझा, उसने कहा शायद मैं डर गया हूं। जिन हवाओं में वो उड़ रहा है ना समीना बेगम, 1 मिनट में मैं सारा नशा बाहर कर दूंगा उसका। सिर्फ हाथ में पत्ते रह जाएंगे, वो भी जेल में बैठा हुआ यूं फेंट रहा होगा, बस यूं फेंट रहा होगा। जुबैर, तुम कुछ नहीं कर सकते। क्या मतलब कुछ नहीं कर सकता भाई? हाँ, ये सुबह से निकला हुआ जो रात को मैं घर में आता हूं, तुम्हारे लिए तो कमाने जाता हूं ना। सारी उम्र तुम्हें बैठ कर खिलाया है। देखो, जो मैं कह रही हूँ उसे अच्छी तरह सोच के और समझ लो। अगर तुमने जफर भाई से अपने इख्तलाफात खत्म नहीं किए तो हम कोई नई मुसीबत में फंस सकते हैं। हाँ? कौन सी मुसीबत? तुम्हें पता है, सबा आज जहूर भाई से मिलकर आई है। मतलब यानी कि कब गई थी वो, और तुमने मुझे बताया भी नहीं? मुझे तो खुद नहीं पता था, छुप कर गई है। अब पता नहीं क्या क्या बोलकर आई होगी। बोल कर क्या आई होगी? हमारे तो पहले ही कपड़े उतार चुकी है वो, और क्या करेगी। लेकिन समझ में नहीं आया कि जिस वक्त वो गई है तुम कहां थी? घर पर ही थी। फिर पता ही नहीं चला तुम्हें? पूरी प्लानिंग करके गई है। मैं थोड़ी सी देर के लिए मोहल्ले में गई, उसे लगा कि मैं घर पर नहीं हूं, चली गई। जब मैंने उससे पूछा कि क्या बात करने गई थी, तो साफ मना कर दिया, बताने से इनकार कर दिया उसने। देख लिया, तुमने कहा था कि उससे अच्छा रवैया रखो। अब मैं क्या करूं? इस वक्त तो मेरा खून खौल रहा है मन से। 1 साल हो गया है मुझे और तुम्हें, हम जलील भी हो रहे हैं, बदनाम भी हो रहे हैं, और इसको देखो, इसकी अय्याशियां खत्म ही नहीं हो रही। पता नहीं कब से सबा और ज़हूर राब्ते में थे।
हमें तो रज के बेवकूफ बनाया जा रहा था। समझ रही हो समीना बेगम, कितने दिनों से मैं तुमसे ऐसी बातें कर रहा था और तुम्हें समझा रहा था, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। और एक मिनट, नौकरानी को पता था? हाँ पता था। तो उसने नहीं बताया? उसे लगा कि शायद मैं घर पर नहीं हूं। नहीं समीना, बात कुछ और है। लिख लो मेरी बात।